नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई जरा सी हामी बाकी ना छोड़ता। इसी आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े उमरा, वुजरा, मशीर और दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास आके हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ियां फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज आई। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो। नज्जू नाई ने बाहर निकलकर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो नज्जू नाई उसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नज्जू नाई ने कहा, 4 आने से कम नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ी? हाँ जी बिल्कुल, सब की सब। एक भी कम नहीं? हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा जी, ये मेरा तो रोज का धंधा है। अच्छा तो चलो उतारो सब लकड़ियां और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जनाब। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब। माल तो पूरा दिया है। और ये लकड़ियां भी तो दो। नज्जू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है। है तो ये भी लकड़ी ही ना? नज्जू नाई ने कहा। जी जी। क्या जी जी लगा रखी है? तुमने जुबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश हाथ बांधे गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वह खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का कहा तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की कहानी सुनाई। नज्जू नाई ने अपनी अयारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से पहले तुम्हें मुख्तात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बेवकूफ। हुजूर मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए जान से मैं आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद ही रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुंचा। भाई बोलो कैसे आना हुआ? नज्जू नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह अच्छा। फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। नज्जू नाई बहुत खुश हुआ और कहा, शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हजामत बनवाना चाहते हो? नज्जू नाई ने कहा। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। जी मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में उसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को भी बुला लो। लकड़ी फरोश ने असबात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर ले आया। लीजिए जनाब, मेरा साथी भी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नज्जू नाई जोर से दौड़ा, मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। जुबान का बरम रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह अब बात समझ आई। नज्जू नाई ने लकड़ियां खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो? वो भी नज्जू नाई के साथ? ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार कर वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा, उसे भी नज्जू नाई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू नाई की ज्यादती का अहवाल सुनकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया, नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार करके ले आए। बादशाह सलामत ने उस पर गुस्सेली निगाह डाली और बोले,
नजू तू ने लकड़ी फरोश से उसके दोस्त की हजामत का वादा किया था। जी हुजूर बिल्कुल। नजू नाई ने सर हम करते हुए जवाब दिया। जुबान की अहमियत होती है, जानते हो? जी बिल्कुल हुजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो क्यों नहीं किया? बादशाह सलामत ने गुस्से से कहा। हुजूर मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा हो या इंसान, तुम्हें जुबान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तू इस्तेमाल कर सकता है तो गधे की हजामत बनाने में क्या शर्म। कल बड़े चौक पर तुम खुलेआम इस आदमी के गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस भी करोगे। ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज नजू नई बड़े चौक पर खुलेआम गधे की हजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू नाई की होशियारी और इज्जत हाक में मिल गई। चंद ही रोज बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं और चला गया और फिर कभी भी इस इलाके की तरफ रुख ना किया।